श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद चल रहा था युद्ध के मैदान में। अर्जुन जो है वो चिंतित था अपने परिवार वालों को खोने से, डर रहा था अपने ही लोगों को मारने से। तो श्री कृष्ण ने 27वें श्लोक में वर्णन किया है उसको कि अब व्यर्थ की बातों की चिंता मत करो। अब व्यर्थ की बात क्या है? आत्मा जो है वो तो आपके जीवन लेने के पहले भी थी और आपके जीवन खत्म होने के बाद भी है रहेगी। उसको तो कहीं जाना है नहीं है। अब आप जीवन की चिंता करते हो, कोई मर जाएगा, कोई जन्म ले लेगा, खुशी मना लेते हो। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं ये व्यर्थ की बात है। प्राकृतिक घटना है ना, क्या आत्मा तो है, उसका कुछ बिगड़ना नहीं है, लेकिन वो जन्म लेगी, इस बीच में शरीर मिलेगा और शरीर चला जाएगा। ये तो हो गई व्यर्थ की बात। अब आप शरीर की चिंता करो, शरीर की फिक्र करो कि भाई इसकी सुरक्षा करो, इसका ध्यान रखो, स्वास्थ्य की बातें करो। तो ये व्यर्थ की बात है। किसी का जन्म लेना, किसी का मरना, शरीर का चले आना, ऐसे ही संसार में जितनी भी घटनाएं हो रही हैं। आपको परिवार मिलता है, एक दिन खो जाएगा, तो खो जाता है, आप फालतू में परेशान होते हो, चिंता करते हो, तो वो भी व्यर्थ है। तो श्री कृष्ण यही कहना चाहते हैं 27वें श्लोक में अर्जुन को कि ये पूरी तरीके से व्यर्थ बातें हैं और व्यर्थ बातों की चिंता नहीं की जाती है। कौन मिल गया, कौन खो गया, पैसा आ गया, पैसा चला गया, शरीर आ गया, शरीर चला गया, सब व्यर्थ है। तो व्यर्थ की बातों की चिंता नहीं करना, ये मूर्खता का काम है। देखते हो ना प्रकृति को, रोज़ लाखों लोग जन्म ले रहे हैं तो लाखों मर भी रहे हैं। रोज़ लाखों शादियां हो रही हैं, लोग हजारों शादियां टूट रही हैं। प्राकृतिक बातें हैं, जो आएगा वो जाएगा, जो मिलेगा वो खो जाएगा। आप पागल हो जो इनकी व्यर्थ में चिंता कर रहे हो। व्यर्थ चिंताएं नहीं करना है, ये मूर्खतापूर्ण है, ये मूर्खों का काम है। इसलिए जीवन में हमेशा याद रखो, सार्थक चीज़ों की चिंता करो। जीवन जिस लिए मिला है, जीवन का जो उद्देश्य है, भरपूर जियो, पूरी ताकत से जियो, जी जान लगा दो जीने के लिए। मरना तो है ही, वो तो प्राकृतिक बात हुई है ना, व्यर्थ की बात है। आज मरे सो अभी मरे, और आज जन्म कोई लेता है तो अभी ले ले, दोनों ही बातें बेकार की हैं, व्यर्थ की हैं। मरना, जीना, मिलना, जुड़ना, बिछड़ना, खोना, पाना, प्यार मोहब्बत, कहते भी तो हैं ना, प्यार मोहब्बत, धोखे, वादे, सब फालतू की बातें हैं। वादे हैं, वादों का क्या। तो भैया जीवन में व्यर्थ की चीज़ों को महत्व मत दो। सार्थकता क्या है जीवन में, सार्थक क्या है, उस पर फोकस करो। शिक्षा क्या सिखाती है? अंतर्दृष्टि तो ही सिखाती है, अंतर्दृष्टि तो ही देती है। जो सही है उसको देखने की क्षमता ही तो शिक्षा होती है। शिक्षा देती क्या है आपको? शिक्षा रोजी रोटी के लिए थोड़ी ना होती है। रोजी रोटी के लिए तो जो शिक्षित हो रहा वो तो गुलाम बनेगा, वो आदमी थोड़ी ना बनेगा, इंसान थोड़ी ना बनेगा। शिक्षा की सार्थकता थोड़ी ना हुई। शिक्षा आपको चीज़ों को वास्तविकता में देखना सिखाती है, क्या सार्थक है उसको देखना सिखाती है। तो सार्थक चीज़ों की चिंता करो। जीवन मिट रहा है, हर पल आपका जीवन कब हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, उस पर ध्यान दो, उस पर फोकस करो। जियो जी भर के, जीवन का आनंद लो। जहाँ आनंद मिले उसकी फिक्र करो, उसको बोलते हैं सार्थक जीवन, उसको बोलते हैं सार्थक चीज़ों की चिंता करना। उसकी चिंता करो, उस पर समय दो। व्यर्थ जितनी चीज़ें हैं संसार में, शरीर खो जाएगा, परिवार खो जाएगा, इज्जत चली जाएगी, पैसा चला जाएगा, अरे व्यर्थ की बातें हैं, दो कौड़ी की बातें हैं भैया, इनमें दिमाग मत लगाओ। व्यर्थ में जीवन को बर्बाद मत करो, समय बड़ा कीमती है। जो जाता हो उसका धन्यवाद दो कि प्रभु आप चले गए हमारे जीवन से, आपने हम पर असीम कृपा की। और परमात्मा का धन्यवाद दो, क्या आपने एक से और पीछा छुड़वाया, एक से और। देखते हो साधु बनता है, पहले अपना पिंडदान करता है। यही करना है जीवन में, सार्थक चीज़ों को देना है समय, व्यर्थ को नहीं देना है। आज का वीडियो का मात्र इतना ही सार है, व्यर्थ को लात मारो, सार्थक को सर माथे बैठाओ। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए, देखने के लिए।